बाबा साहब के संविधान के माने के पड़ी, के अधिकार देवे के पड़ी। रोटी खाओ कभी नहीं। खाना भी मत। क्या है कि जिसका पेट भरा होता है ना, वो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझता है ना बात में लॉजिक कुछ भी। हाँ, इसी तरह के बिना सर पैर के लॉजिक दे दे करके आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, आपको इमोशनल किया जाता है। वैसे ये रोटी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। देख रहे हो कितना जीनियस आदमी हूँ मैं, बचपन से हूँ। वो तो किसी को बताया नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं है। अजी तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, कुणाल तिवारी के एक भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आया है। वैसे आया तो 1 साल पहले भी था और 1 साल के बाद फिर से आया है, यानी कि 1 साल के अंदर में एक ही फिल्म के 2 ट्रेलर, मतलब रिलीज होने से पहले ही फिल्म ने इतिहास रच दिया है। तो फिल्म का नाम है रोटी और इसी फिल्म का एक ट्रेलर 1 साल पहले भी आया था। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 साल हो गए और फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसी फिल्म का फिर से ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है? तो इसकी वजह है इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा इसके बारे में। काफी विवादित कहानी है। एक तरफ तो तोहनी के राम के नाम के पूजा करे लसन और दूसरा तरफ शायद सेंसर बोर्ड ने रोक दिया हो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल कहानी है ना। यूपी बिहार के लोग कितने एडवांस हैं जो अपनी जातिगत आलोचना झेल पाए, तो इसलिए शायद फिल्म को रोक दिया गया हो और कुछ चेंज वेंज करके फिर से रिलीज करने की तैयारी में हो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेलर और भी आया है अरविंद अकेला कल्लू के एक फिल्म का, जिसका नाम है राज। मैंने सोचा था पहले इस पे बात करूंगा, बट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी मुझे इस फिल्म का लगा, रोटी का। ये कुछ नया लग रहा है और वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे रिस्की कदम कभी उठाती नहीं है। देखो, बात करें फिल्म रोटी की तो इसकी कहानी को लेकर मेरे मन में 2 सवाल है। ट्रेलर देख करके ऐसा लग रहा है कि 1970 के जमाने में एक जाति व्यवस्था थी जिसमें बड़ी ऊंची जाति के लोग छोटी जाति पर शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि यही दिखाने की कोशिश की गई है। पैर के जूती पैरे में निकला गेला, कपार पे नहीं। सरकार से छूट का मिल गल तो हनी के कपारे पे मुँहते लगल सब। भाई क्या होता था मुझे नहीं पता है। मेरा सीधा सिंपल सा 2 सवाल है कि इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है कुणाल तिवारी, वो खुद ही एक ब्राह्मण है, तो अपनी फिल्म में वो कितना इंसाफ किए होंगे, कितना निष्पक्ष रहे होंगे, या फिर यूं ही लीपापोती कर दिया गया होगा? वो तो खैर फिल्म आएगी तो पता चल ही जाएगा। दूसरा सवाल ये कि जिस भोजपुरी भाषा की ऑडियंस के लिए आप ये फिल्म बना रहे हैं, क्या वो ऑडियंस इतना एडवांस है, इतना शिक्षित है, दिमाग से इतना विकसित है कि वो अपनी जातिगत आलोचना झेल सके? जाहिर सी बात है, अगर एक जाति के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कोई कर ही रहा होगा, तभी तो हो रहा है ना। तो वो कौन है कर रहा है? जो क्या जाति है उसकी, जो भी उसकी जाति है जो शोषण कर रहा है, उसकी क्या जाति है? उस जाति के लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे जो आप दिखाओगे? क्या वो लोग मान जाएंगे? आज के समय में क्या वो लोग इतना एडवांस हैं कि अपनी आलोचना झेल पाएं, वो भी जातिगत आलोचना? जिस फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़ा सुपर स्टार अपनी आलोचना नहीं झेल पाता है, वहां के आम लोगों की क्या स्थिति होगी? इनमें से कितने लोगों को ऐसी उच्च शिक्षा मिली होगी जिसमें इनको बताया गया होगा कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी किसी की भी आलोचना कर सकता है। अश्लील गानों में जाति सूचक शब्द गा गा करके एक दूसरे को टारगेट करने वाले क्या इतनी उच्च कोटि की शिक्षा लिए होंगे? वो एक्सेप्ट कर पाएंगे आपकी इस फिल्म को? हाँ, ये है कि अगर आपने कहानी में लीपापोती की होगी तो फिर ठीक है ना, वो तो चल ही जाएगा। 1 साल से फिल्म रुकी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी यही है। उसमें कुछ सीन काटे गए होंगे, कुछ बदले गए होंगे, किसी को विलन से हीरो बनाया गया होगा, किसी को हीरो से विलन बनाया गया होगा, ऐसा किया गया होगा और एक बार फिर से ये फिल्म रिलीज के लिए रेडी की गई होगी, है ना? अन्यथा उसी वक्त ये फिल्म रिलीज हो जानी चाहिए थी। एकनी के नहीं पढ़िए लिखन सन्नू तो आरक्षण के चलते नौकरी मिल जाएगी। यार जो भी हो भाई, कलेजा तो है आप लोगों के पास, ये मैं मानूंगा। आपने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि हाँ, हम इस विषय पर भी फिल्म बनाएंगे, वो भी भोजपुरी में। उस भोजपुरी के समाज में जहाँ 2 लोगों के झगड़े को भी जातिगत रंग दे दिया जाता है, उस समाज में आपने ऐसी फिल्म बनाने की ठानी, इसके लिए भी कलेजा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपके लिए ताली जरूर बजाऊंगा। बाकी इंडस्ट्री में तो ऐसे विषयों पर समय समय पर फिल्म बनती रही है, खास करके ऐसे मुद्दों पर ना साउथ इंडिया वाले बड़े खुल के सामने आते हैं। और साउथ इंडिया में तमिल में, तेलुगु में, केरला में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो जाति व्यवस्था के ऊपर हैं और वहाँ के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं।
हमारी क्या जाति है, सामने वाले की क्या जाति है, उसको इग्नोर करके फिल्म पर फोकस करते हैं कि फिल्म क्या दिखा रही है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी जय भीम, धमाका थी फिल्म, खूब चली फिल्म, काफी पॉपुलर हुई थी। उस फिल्म में भी यही सेम कहानी थी, उसमें भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, बट उसमें कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आपकी फिल्म में खुद ही लड़ा जा रहा है। अरे हमनी के हरिजन कहल जाला, एकर मतलब समझेला सन। सारे विवाद की जड़ यही है। ऐसी फिल्मों में अक्सर कानून को सर्वोपरि रखना चाहिए, संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, डंडा ले खुदा नहीं पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी से कम थोड़ी है भाई, और कम आंकते भी क्यों हो। तो कभी भी जाति व्यवस्था के ऊपर अगर फिल्म बने तो उसमें कानून, संविधान, न्याय, इन सबको सर्वोपरि रखा जाए तो बेटर होता है, सभी एक्सेप्ट करेंगे। आप डंडा लेके किसी के दरवाजे पहुंच जाओगे, थोड़ी एक्सेप्ट करेगा वो, तुमसे कम है क्या? हमने का द्वारा शुद्ध कर दिले। कुणाल तिवारी, काजल यादव, सोनालिका प्रसाद, अमित शुक्ला, प्रकाश जैस, सोनिया मिश्रा, देवेंद्र पाठक और उमाकांत राय, ये लोग मुख्य रोल में हैं इस फिल्म में। बाकी ट्रेलर देखकर तो भाई थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ ही रही है। मैं यही कहूँगा कि नया है, अच्छा है, और अगर कोई प्रयास कर रहा है कुछ नया लाने के लिए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि फिल्में हमारी भोजपुरी में भी अच्छी अच्छी बनने लग जाएं। क्योंकि भाई हर फिल्म में वही लौंडियाबाजी, वही इश्कबाजी, वही लव, वही प्यार देख देख कर ना मतलब इरिटेशन, गुस्सा आने लगा है। अब वैसी फिल्मों को देख कर ना माथा गर्म हो जाता है, मन करता है ना कि दुनिया में जो सबसे गंदी गाली हो ना वही फेंक करके मारूं, बट क्या करें, सब अपने हैं, क्या कर सकते हैं। धीरेन्द्र कुमार झा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म वैसे कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बनी तो वैसे ही नॉर्मल टिपिकल भोजपुरी फिल्मों की तरह है। बजट भी मैटर करता है ना भाई साहब, बट इसकी कहानी जो है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नई है। ट्रेलर 2 मिनट 27 सेकंड का है। इनकी जो एडिटिंग होती है ना इतनी गंदी होती है, इससे पूरा फिल्म पता चल जाता है कि फिल्म की कहानी एक्चुअल होने वाली क्या है। ट्रेलर से पता नहीं चलना चाहिए भाई, फिल्म की कहानी ही फिल्म की मेन जान होती है, वही चीजें आप लोग ट्रेलर में लीक कर दोगे। कुछ बड़ी जाति के लोग हैं, छोटी जाति पे अत्याचार कर रहे हैं, फिर छोटी जाति के लोग उसके यहाँ पहुंच करके उसको मार पीट के सीधा कर देते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा क्या देखने जाऊं मैं सिनेमा हॉल में? तो थोड़ा सोच समझ के एडिट किया करो ना कि भाई हमें ट्रेलर में क्या दिखाना है जिससे कहानी रिवील ना हो। बाकी ट्रेलर की बात करें तो भाई इसमें गुर्बत, गरीबी, छेड़, बकरी, भैंसा, ये सब कुछ दिखाया गया है और ये गांव की कहानी है और ऐसी फिल्मों में अक्सर ये चीजें होती हैं। और ऐसी कहानी के साथ ऐसा ही पिक्चराइजेशन जो है वो शूट भी करता है, जो देखने में ओरिजिनल लगती हैं, नेचुरल लगती हैं। ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो है ना ज्यादा कम पढ़े लिखे एरियाज में ज़्यादा होते हैं, हालांकि होते सब जगह हैं, ऐसी बात नहीं है। जो ताज होटल में ठहरते हैं ना उनके अंदर भी रहता है, बट दिखता कम है। और अक्सर करके जो फिल्में बनाते हैं, नॉवेल लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में गरीबों को ही घसीटते हैं कि जातिवाद यही लोग करते हैं, या फिर जहाँ जातिवाद है वहाँ शिक्षा नहीं है, एकदम बेकार लोग रहते हैं, वहीं पर ये सब होता है। बट ये सब कुछ गलत है। इस सब का ऑर्डर ना बहुत ऊपर से आता है और वो ना तो गरीब है ना अशिक्षित है, सब कुछ सोचा समझा प्लान के तहत ही होता है। हाँ, बस ये है कि उनके प्लान को गरीब लोग बड़ी जल्दी से समझ नहीं पाते हैं और अमीर के पास समझने के लिए वक्त नहीं है। उसको काम करना है, 2-4 पैसे कमाना है, बेटे को इंग्लैंड अमेरिका भेज के पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है। वो इन्हीं सब में परेशान है, उसको जातिवाद के लिए टाइम नहीं है। जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, 2 दिन के लिए कहीं पर मजदूरी के लिए काम मिल गया, 2 दिन किए, 4 दिन पर घर पे बैठे हैं, 4 दिन फ्री है, क्या करेंगे? 4 लोगों की बातें ही सुन लो, तो उसमें से 2 लोग वही होते हैं जो हमेशा इसी सब में लिप्त रहते हैं, ये वो जाति, ये वो जाति, ये ऊंची, ये नीची, ये लड़वा, ये लहसुन। बाकी जाति व्यवस्था कैसी थी, कैसी दिखती थी भाई मैंने तो देखा नहीं है, और इतिहास पे मैं बहुत कम भरोसा करता हूँ, क्योंकि इतिहास लिखने वाले भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखते हैं, जिसको जो सूट करता है वो लिखता है। मान लो एक बीजेपी पार्टी का आदमी अगर इतिहास लिखे तो वो कैसा इतिहास लिखेगा? दूसरी तरफ मान लो कांग्रेस पार्टी का आदमी अगर वो इतिहास लिखे तो वो कैसा इतिहास लिखेगा? तो इतिहास भी कुछ इसी प्रकार लिखे गए हैं, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे हुए हैं।
सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं छुपी दबी है जो हम लोगों को नजर नहीं आती है। आप इंडिया के इतिहास की किताब उठा करके देखो, उसमें आपको कुछ और ही मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ के इतिहास उठा कर देखो, वहाँ कुछ और ही मिलेगा। इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ के इतिहास की किताबें उठा कर देखो, वहाँ आपको कुछ और ही मिलेगा। चाइना चले जाओ, वहाँ कुछ और ही मिलेगा। किसी का भी इतिहास किसी के भी इतिहास से मैच नहीं होता है, चाहे वो धार्मिक इतिहास हो, चाहे वो दुनियावी इतिहास हो, कोई भी इतिहास। तो जिस इतिहास को जिसने लिखा है वो अपनी मानसिकता के हिसाब से लिखा है। खैर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इस जाति व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। बाकी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम का लिंक है, आप भी वहां पर भी आओ, कोई सवाल वाल हो तो करो, फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।